अनुसार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर चल रही सुगबुगाहट पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते राज्यसभा में पहले पेश किए जाने की संभावना है। अब तो बिल आ जाने के बाद ही क्लियर होगा, मालूम होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसी है जो आप जानते हैं, वक्फ जमीन लगभग गलत नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चल रही सुगबुगाहट के बीच बिहार में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड पर काम करने के लिए नीतीश कुमार तो बहुत दिया है, तो चुप क्यों है? चंद्रबाबू नायडू जी चुप क्यों है? जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ एक्ट में संशोधन का विरोध किया है। बलियावी कहते हैं कि यदि संशोधन करना है तो इसके बराबर धार्मिक पीठ भी है, उसमें भी संशोधन लगाएं। मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान का कहना है कि जब संशोधन सामने आएगा तब इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उम्मीद भी जताई है कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड की कोई भी वक्फ बोर्ड हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड, हम दूसरे की जमीन को कब्जा करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम अपनी जमीन की सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को देखें तो भारत में वक्फ की संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 8.71 लाख से ज्यादा की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसे और कब्रगाह बने हुए हैं। दावा है कि वक्फ बोर्ड को ये जमीन दान में मिली है, लेकिन दावा ये भी है कि जिस भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा और अनियमितता का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे बड़ी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से मिलने वाले पैसों का समाज के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल देश को तोड़ने के लिए हो रहा था। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति समाज की संपत्ति है। उसका जिस तरह से दुरुपयोग होता था एक समुदाय विशेष के कुछ कुलीनों के द्वारा, उसे दूर करना चाहिए। और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी कदम उठाए जा रहे हैं। एक तो महिलाओं की भागीदारी दी जा रही है, और ओवैसी जैसे लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वास्तव में वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने और समाज को तोड़ने के लिए किया जाता था। अब उसका उपयोग समाज के हित में, समाज के द्वारा किया जाए। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब माफिया पर हमले का आरोप लग रहा है। 2 चौकीदारों पर चाकू से हमला हुआ है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर फिर से हमला हुआ है। 2 चौकीदारों पर चाकू से हमला शराब माफियाओं ने किया है। गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी है। मांझा के कोयनी बच्चा बाबू के मेला में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 चौकीदारों पर चाकू से हमला शराब माफियाओं ने कर दिया। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव की ओर से बार बार आरक्षण और नवी अनुसूची की बात करने पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। उसको डोमिनेट क्यों नहीं डाल रहे?
बिहार विधानसभा का चुनाव भले ही अगले साल हो, राजनीतिक दलों के नेता अभी से चुनावी मोड में आ चुके हैं। 15 अगस्त से अपनी राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे आरजेडी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी बार बार बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाते रहे हैं। जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया उसको नॉमिनल अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण? और बिहार में आपने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा, उसका क्या हुआ? तेजस्वी यादव की ओर से बार बार एक ही सवाल करने पर बिहार में सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। बीजेपी ने तेजस्वी पर आरक्षण और नवी अनुसूची को राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेसरोलॉजी। तो वही थेसरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके भावनात्मक बात करके समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में। तेजस्वी को जवाब देते हुए जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने पहले ही आरक्षण के दायरे को नवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार मजबूती से अपील कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव दूसरे के लिए काम का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात की का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, अगले साल ही होने वाला है। ऐसे में आरक्षण जैसे आजमाए हुए मुद्दे पर सियासी माहौल गरमाना लाजिमी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां तेजस्वी पर क्रेडिट पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी माहौल के और भी ज्यादा गरमाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण की चिंगारी में पूरा देश चल रहा है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ देश छोड़ दिया। शेख हसीना गाजियाबाद पहुंची, जहां एनएसए अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच ढाका से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन्होंने हसीना के देश छोड़े जाने पर जश्न मनाया और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ दी। दूसरी ओर पड़ोसी देश में चल रहे हलचल पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, वित्त मंत्री सीतारमन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और तख्ता पलट के बाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीर बता रही है किस तरीके से ये भयावहता वहां पर नजर आ रही है। शेख हसीना के देश छोड़े जाने के बाद से वहां जश्न मनाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मूर्तियां जो है वो तोड़ी गई है। इसके साथ साथ पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक भी हुई, यानी कि पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर टिकी हुई है।